बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथलों के करीब रात गए तालाब से गैर मुकामी नस्ल के मगरमच्छ का बच्चा पकड़ा गया। माहीगीर नज़ीर ने मछली के तालाब से बच्चा पकड़ लिया। 1.5 फुट का मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर वाइल्ड लाइफ अमले को इतला कर दी। माहीगीर पकड़ा गया मगरमच्छ का बच्चा मुकामी मगरमच्छ की नस्ल से अलग है। माहीगीर नज़ीर मेरानी तालाब से गैर मुकामी मगरमच्छ के 5 से ज़ायद दीगर बच्चे भी देखे गए हैं। महकमा जंगली जीवत अमले को इतला कर दी गई है। बच्चा घोड़की के सफारी पार्क के तालाब में छोड़ा जाएगा। एसपी सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हन्नान की हिदायत पर SHO शालीमार रेहान अनवर की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस गैंग्स का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। थाना शालीमार ने कंपनी मैनेजर से कंपनी का लाखों रुपए कैश वारदात में लूटने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग्स के खिलाफ पुलिस इन एक्शन है। थाना शालीमार के SHO रेहान अनवर ने अपनी टीम के हमरा कंपनी मैनेजर से कंपनी का लाखों कैश वारदात में लूटने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग का सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान में गैंग का सरगना तौसीफ उर्फ खान और फैसल कंबो शामिल हैं। SHO थाना शालीमार रेहान अनवर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 38 लाख रुपए से जायद कैश, 1 अदद पिस्तौल, गोलियां और होंडा 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मजीद उनका कहना था, मुलजमान ने 2 रोज़ कबल कंपनी मैनेजर जो कंपनी का कैश बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि रास्ते में उसे रोककर लाखों रुपए छीन के मौका से फरार हो गए थे। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हन्नान का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमे दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए हवाला इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया है। एसपी सिविल लाइन की जानिब से SHO शालीमार रेहान अनवर और सब इंस्पेक्टर साद बड़ाइश और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। मजीद उनका कहना था, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। नफरत इंसानियत से नहीं, जुर्म से है। जी बहुत शुक्रिया आज़म मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं हारून आबाद से। टैक्स और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा है। तनख्वाहदार 375 अरब रुपए सालाना इनकम टैक्स देता है और जागीरदार सिर्फ 4% टैक्स क्यों देता है? ये कहाँ का इंसाफ है कि खाओ तुम और बोझ पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त करे। यहाँ तालीम सेहत को अवाम से दूर कर दिया गया है। ना तालीम है और ना सेहत, तमाम शोबों में ये फेल हो चुके हैं। 2 करोड़ 70 लाख बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अवाम पर बिजली ही नहीं, बिजली के बम गिराए जा रहे हैं। आज इन लोगों ने मौशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है जो पिछले 77 साल से काबिज होकर इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। हम कहते हैं कि डाके से वजूद में आने वाली हुकूमत से आज हट जाओ, हम ये सब तुम्हें ठीक करके दिखाते हैं। आप फॉरम 47 की पैदावार हैं, आपको कोई हक हुक्मरानी नहीं। महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अवाम की जेब पर डाका क्यों डालते हैं? बेदर पे टैक्सेस ने कौम की कमर तोड़ कर रखती है। उन्होंने कहा कि दुबई लीग्स में जजेस, जर्नल, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटकर बाहर मुंतकिल किया। कौम के सामने मनी ट्रायल आने चाहिए। ये 12 अरब डॉलर दुबई लीग्स में कहाँ गए? उन्होंने कहा कि 80% नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान का नौजवान मायूस हो रहा है। जो तबका इस मुल्क में 78 सालों से काबिज है, इसने ये हाल किया है। मुल्क में बिजली, गैस और पानी का क्राइसिस है। मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं लेकिन ड्रिलिंग नहीं की जा रही क्योंकि ये माफिया IMF और बैरूनी आकाओं के रहमो करम पर चलने और पलने वाली कंपनियों पर मेहरबान है जो मुल्क में एनर्जी के ज़खायर से फ़ायदा नहीं उठाने दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर क्यों आगे नहीं बढ़ी? ये मंसूबा जल्द और फौरी मुकम्मल होना चाहिए। मुल्क के सनतें, इदारे और इंडस्ट्री तबाह हो गई है। लेवीज फोर्स की कामयाब कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मुलव्वस 5 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर दश्त मीर जावेद गिर्द की लेवीज थाना दश्त में SHO दश्त मीर अब्दुल मालिक कर्द समेत दीगर अफसरान समेत मीडिया से गुफ्तगू। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाके दश्त में लेवीज फोर्स की कामयाब कार्रवाई जिसमें चोरी होने वाले 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मीर जावेद कर्द का मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहना था कि अमन मान में खलल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक दश्त से नहीं बल्कि सिंध या दूसरे इलाकों से गर्मियां गुजारने लोग आते तो यहाँ का अमन मान खराब करने की नाकाम कोशिश करते हैं जिनके साथ आड़े हाथों से निपटा जाएगा। ऐसे लोग कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। मजीद उन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल चोरी में गिरफ्तार मुलजमान से लेवीज फोर्स मजीद तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी।
थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग इंचार्ज एहसानुल्लाह कमर की हदायत पर ASI मलिक साबिर ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को मुखबर खास की इत्तला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से 18 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद रिक्शा, दर्जनों मोबाइल फोन्स और शहरियों से लूटी गई लाखों रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग एहसानुल्लाह कमर की हिदायत पर डकैत गैंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI मलिक साबिर ने 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग की डकैती के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करके शहरियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद रसलान उर्फ बबलू वल्द मोहम्मद रियाज, मोहम्मद उस्मान उर्फ खोती वल्द मोहम्मद रहमत और सदाकत अली उर्फ काका वल्द नियामत अली के नाम से हुई है। मुलजमान सरैया जमीन पार्क के करीब डकैती की वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे कि मुलजमान ने शरीफ और गरीब शहरियों से लूटमार करने का तराव भी किया है। इस हवाले से ASI मलिक साबिर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान सिंहपुरा के इलाके के करीब सरैया जमीन पार्क के इलाके में नई वारदात की तैयारी में मसरूफ थे कि मुखबर खास की इतला पर जाया वक़ूअ पर पहुंच पर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही मौका से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के नौजवानों ने मुलजमान की कोशिश को नाकाम बनाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 18 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद रक्षा, दर्जनों मोबाइल, लाखों रुपए नकदी बरामद और 1 अदद 30 बोर पिस्तौल लोडर बरामद कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमे का अंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। मजीद उनका कहना था, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। राहबरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है जो शहरियों की जमा पूंजी असले के जोर पर बआसानी ले उठते हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, बुरे लोगों और बुरी सोसाइटी से भी दूर रखें। बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तन्यों की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया कुमारी जदोजहद कमेटी की जानिब से गुलाम हैदर, तौफीक कल्होड़ो, गुलाम नबी और दीगर की सरबराही में आज चौथे दिन भी प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए अलामती भूख हड़ताल की गई। प्रिया कुमारी जदोजहद कमेटी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए अहम जदोजहद कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, प्रिया कुमारी की आज़ादी। इस माशरे में हमारी बेटियां भी महफूज नहीं हैं, हम खुद भी महफूज नहीं हैं। सिंध पुलिस अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसमें प्रिया कुमारी आज़ाद हो सके। प्रिया कुमारी के मां इसका इंतजार कर रही हैं। प्रिया कुमारी को रिहा नहीं करवाया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इसके साथ ही खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। उमैर सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से टकरा गई, चिश्तियां ट्रैफिक हादसा। डहरावाला रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम भाग तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराई। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बायस दरख्त से जा टकराई जिससे मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम भाग हो गया। जाम भाग शख्स की शिनाख्त 22 साल मोहम्मद फहद के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम ने लाश DHQ मुंतकिल कर दी। लियाकतपुर सर्कल पुलिस की जॉइंट पेशर नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 25 लीटर देसी शराब, 1500 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। DPO रहीम यार खान के अहकामात पर लियाकतपुर सर्कल पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाई अमल में लाई। थाना पकालाड़ा पुलिस ने मुखबर की इतला पर मनशियात फरोश खातून को 1 किलो 500 ग्राम चर्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जबकि दूसरी कार्रवाई में थाना शादानी पुलिस ने अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए एक मनशियात फरोश को 25 लीटर देसी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मनशियात फरोश हमारी नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं, इनका कला कीमा किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद के नवाही इलाका फकीरवाली के गांव 110-6R में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 2 कमसन बच्चे 2.5 साला मूसा और 8 माह के जैनब जाम भाग हो गए। हरुनाबाद के नवाही गांव 110-6R में 2.5 साला मूसा और 8 माह के जैनब जिन्होंने घर में पड़ा हुआ दूध पिया, जिसके बाद इनकी हालत गैर हो गई और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई मगर वो जांबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जान मिले। जराये के मुताबिक बच्चों के वालिदैन स्कूल टीचर हैं और उन्होंने घर में पड़ा हुआ रात का दूध बच्चों को पिलाया था, जिस पर इनकी हालत गैर हो गई थी। बच्चों के इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है और गांव में सोगवारी कैफियत है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट की जानिब, जहां थाना सब पीर के इलाका मोजा दरवाल में बेवा खातून की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कब्जा माफिया ग्रुप के 10 अफराद ने हमला कर दिया। बेवा और इसकी बच्चियों पर तशद्दुद किया और कपड़े फाड़ कर बरहना कर दिया। 23 रोज गुजर जाने पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अहले इलाका की वजीर आला पंजाब IG पंजाब से अपील है कि कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बेवा खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। ਮਨਜੂਰ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ, ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਿਰੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੇ। ਤੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਣ ਡਿਆ ਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੂਬ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਲਜ ਦਾ। ਮੈਂ 4 ਭਾਈ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। IG ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਇਸ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਢਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਢਾਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ फिर भी पुलिस ने इतने कोई एक्शन नहीं लिया। जनाब दसो ये खबर शामिल कहते हैं रसूलपुर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद मुकामी थाना के SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती का मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मोहल्ला एक्सचेंज का रिहायशी हक नवाज उर्फ लकी को पुलिस ने गिरफ्तार करके कब्जा से 2 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर के सियासी समाजी कारोबारी और सहाफ़ती तंजीमों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करने और शहर को मंशियात से पाक करने की जदोजहद पर खराज तहसीन पेश किया है। शामिल करते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर डॉक्टर्स का पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज। PHCC और PhD की डॉक्टर दुश्मन पॉलिसियां नामंजूर। कल पंजाब भर के डॉक्टर्स लाहौर में एहतजाज करेंगे। डॉक्टर्स का काफिला लाहौर एहतजाज में शामिल होगा। अस्पतालों के ताज़ीन राइज पर बेजा खराजात करके इलाज महंगा कर दिया गया। डॉक्टर सरफराज PMA अतायत के खात्मे की बजाय डॉक्टर्स को तंग किया जा रहा है। साहिवाल में यंग डॉक्टर और PMA के एहतजाज। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसियां नामंजूर। डॉक्टर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कल पंजाब भर के डॉक्टर लाहौर में एहतजाज करेंगे। साहिवाल के डॉक्टर लाहौर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। जैकबाबाद अमन मान कायम रखने पर पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दिन ब दिन बढ़ती हुई क्राइम में इजाफा, शहरियों का जीना हराम। थाना सदर की हदूद कौमी शाहराह पर मुलजमान ने शहरी को लूट लिया। नामालूम मुलजमान असला के जोर पर नौजवान से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। राजधानी वारदात के खिलाफ शहरियों का सदर पुलिस के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज। नामालूम मुलजमान ने नौजवान को लूट लिया और फरार हो गए। राजधानी की बढ़ती वारदातों से लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। डकैती राजधानी की वारदातों पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। राजधानी वारदात में मुलव्वस मुलज़मान को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान वापस कराया जाए। डॉक्टर सुलेमान अनवर की हिदायत पर लाहौर भर के थानों में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मुगीज़ अहमद हाशमी ने थाना हंजरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों ने अपने अपने मसाइल के हवाले से SP को आगाह किया। SP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर इनका कहना था कि तफ्तीशी अफसरान को चाहिए कि वो जल्द से जल्द मेरिट पर मुकदमात की यकसुई करें। इनका मजीद कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे अवामुन्नास के लिए हर वक्त खुले हैं। शहरियों को फौरी और बर वक्त इंसाफ की फराहमी से ही अमन मान का क़याम मुमकिन है। जबकि पुलिस के अमला को हदायत करते उन्होंने कहा है कि वो शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और इनके मसाइल ऐसा अंदाज से हल किए जाएँ और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएँ। खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना होता है। खुली कचहरी के मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मुगीज़ अहमद हाशमी समेत DSP इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।